गुड नॉन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें सर्कुलर मोशन देख रहे थे। पहला पार्ट उसमें मैंने आप लोगों को वीडियो दे रखा है। दूसरे पार्ट को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात की थी। चलिए एक बार फिर से समझते हुए उसको हम आगे तक समझते हैं। मान लीजिए कि एक कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक कोई पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई पार्टिकल एक सर्कल के पेरीमीटर पे अपना मोशन करता है तो उसे हम लोग सर्कुलर मोशन करते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है इस तरीके से। इस सर्कल का रेडियस सपोज करो स्मॉल r है। अब जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो मैंने बताया था कि उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियली इस तरीके से होगा। ये वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी है v, ये वेलोसिटी है v। अब सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल पर दो एक्सेलरेशन लगते हैं, एक नॉर्मल, एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, उसको at लिखते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसे क्या कहेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है ये स्पीड को चेंज करता है। स्पीड को चेंज करता है। स्पीड को चेंज करता है मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बदलता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो होती है dv बटे में dt। dv बटे में dt, ठीक है। आप जानते हो कि v और r ओमेगा में क्या आपका संबंध होता है। देखो v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। तो v इक्वल्स टू रख सकते हो r ओमेगा, ठीक है। v बराबर आर ओमेगा लिख सकते हो, या इसको लिख सकते हो आर डी ओमेगा बाई डी टी। और डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? ये होता है आपका ये देखो एंगुलर वेलोसिटी को आपने डेरिवेट कर दिया तो इसको क्या मिलेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? आर अल्फा। मतलब एटी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एटी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उसको आप डी वी बटे में डी टी भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? आर इंटू अल्फा। तो ये आपका फॉर्मूला बना किसका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। ये किसका फॉर्मूला बना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। और इस डायरेक्शन में लगता है आपका, इस डायरेक्शन में लगता है आपका सेंट्रीपिटल एसी। नॉर्मल जो आपका रेडियली इनवर्ड सेंटर के टूवर्ड्स लगता है जो एक्सेलरेशन, उसको हम लोग एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ये क्या करता है? ये डायरेक्शन को चेंज करता है। डायरेक्शन को चेंज करता है, चेंज करता है। ये पार्टिकल जो आपका सर्कुलर मोशन कर रहा होता है उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन होता है इसकी जो वैल्यू होती है ए सी बराबर, ये होती है वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये होती है आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू। कौन सी एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब अगर पार्टिकल के नेट एक्सेलरेशन को देखा जाए कि नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, भाई न तो ये नेट है न तो ये नेट है। ये तो आपका ये सेंट्रीपिटल है और ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। नेट एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में कुछ इस डायरेक्शन में होगा। नेट एक्सेलरेशन इन दोनों के बीच में कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये नेट एक्सेलरेशन और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ये आपका नेट एक्सेलरेशन होगा। अब अगर हम लोग मान ले कि ये आपका जो एंगल है ये थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा है। ये एंगल आपका थीटा है, मतलब किसके किसके बीच का एंगल थीटा है? नेट एक्सेलरेशन और v के बीच। थीटा क्या है भाई? एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये थीटा है। देन tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा क्या हो जाएगा? देखो आप अगर इस तरीके से देखो, इस तरीके से अगर आप देखो तो ये थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा मतलब AC, और बेस क्या हो जाएगा आपका? AT। तो आप लिख सकते हो नेट एक्स जो tan थीटा इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई AT। AC डिवाइड बाई AT, ठीक है। AC डिवाइड बाई AT। तो ये फॉर्मूले आपको मिलते हैं यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, नेट एक्सेलरेशन के और tan थीटा का इक्वेशन, ठीक है। ये एक सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन की बात हमने की, सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन की बात की। अगर हम लोग अब देखें इक्वेशन ऑफ मोशन
इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग सर्कल, अलोंग सर्कल, सर्कल के अलोंग इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम लोग समझना चाहें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर पाओगे और आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी होगी। ये बात तो आपने समझ ली। अब हम लोग समझने चल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग सर्कल। मान लीजिए कोई सर्कल है ऐसे, इस सर्कल का जो रेडियस है, समझ कर लो, इस सर्कल का जो रेडियस है r है। कोई पार्टिकल अभी पोजीशन, मान लीजिए पोजीशन A पर था, ठीक, यहाँ पर था, और यहाँ से ये सरकमफेरेंस पर, ये अलोंग सर्कल, ये मान लो x डिस्टेंस मूव किया। ये क्या है? डिस्टेंस अलोंग सर्कल, x डिस्टेंस ये चला और इस मतलब पोजीशन B पर पहुंच गया। सपोज कर लो ये पोजीशन B पर पहुंच गया, इस पोजीशन B पर पहुंच गया। A पर जो इसकी वेलोसिटी थी, सपोज करो u थी इनिशियल वेलोसिटी, और जो v पे वेलोसिटी इसकी हो गई, v पे वेलोसिटी मान लो v हो गई, सॉरी b पे जो वेलोसिटी हो गई वो v हो गई। a पर वेलोसिटी कितनी u और b पे वेलोसिटी कितनी आपकी v हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं अब एक्सेलरेशन अलोंग सर्कल कितना होगा भाई? जो आपका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के अलोंग ही आपका कौन सा एक्सेलरेशन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो इसी वेलोसिटी के अलोंग यहाँ पर भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो जब सर्कल के अलोंग आप मूव करोगे तो इसका एक्सेलरेशन कौन सा पाओगे आप? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अब आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हो। पहला होता था देखो v बराबर u प्लस ए टी, यही तो होता था। बस यहाँ पर चेंज क्या आ जाएगा? v इक्वल्स टू यू प्लस ए, जो एक्सेलरेशन है कौन सा एक्सेलरेशन लोगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होता था? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें चेंज क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर जो s है, ये जो यहाँ पर s है वो दूरी कितना चल रहा है? x, हमने ये माना x, तो x बराबर यू टी प्लस हाफ, a की जगह क्या लोगे? ए टी, टेंजेंशियल एक्सटेंशन, इनटू टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता था हमारे पास v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब ये क्या हो जाएगा? तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सटेंशन ए टी इंटू एस, कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना? x। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग सर्कल, इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग सर्कल। आशा करता हूँ आप ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कमेंट करके बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अभी हमने आपको बताया सर्कुलर मोशन में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग सर्कल भी हमने देखा। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से आप इस चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे, आइए क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग 2 क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक है, पहले 2 क्वेश्चन करेंगे, या फिर अगर मन किया तो एक आध और स्टैंडर्ड सा एक अच्छा सा क्वेश्चन है उसको भी लेंगे। 2-3 क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके आगे की बातों को समझेंगे। पहले 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके आगे की बातों को समझेंगे। फिर हम लोग सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स में चलेंगे। अभी किस में चल रहे हैं? सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स में ना। काइनेमेटिक्स में क्या? डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, उन पर चर्चा हो रही। फिर जो आप अगर हम लोग जब पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स, तो उसमें क्या चर्चा करेंगे? सर्कुलर मोशन में कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, उस पर आ जाएंगे। तो वो हमारा सर्कुलर डायनेमिक्स हो जाएगा, सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स हो जाएगा। तो अभी हम लोग सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स को पढ़ रहे थे। अब हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन लेंगे, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स पे चलेंगे, और वहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेने चल रहे हैं, सपोज करो रेडियस ऑफ ए सर्कल दिया है 2 मीटर, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज गिवन एज 2 मीटर, और वेलोसिटी जो दिया है वो टाइम का फंक्शन है v इक्वल्स टू टी, 2t, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड, पहली चीज़ आपको क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपको एक्सेलरेशन का पार्टिकल बताना है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताना पार्टिकल का। दूसरी चीज़ बतानी है
फाइंड या फिर द टाइम, ऐसे समझ लो, द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन makes 45 डिग्री विथ वेलोसिटी। बहुत अच्छी बात। ये क्वेश्चन है प्यारा सा, कह रहा है कि रेडियस दिया है सर्कल का जहाँ पे आपका मोशन हो रहा है जिस सर्कुलर पाथ पर 2 मीटर, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है v इक्वल्स टू 2t। तो फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन बता दो और वो टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 45 डिग्री है। सपोज करो कि ये कोई एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये है। अब हमें कह क्या रहा है, हमें बताओ आप t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो जब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो बताओ हमसे at पूछ रहा है कि ac, हमसे ac पूछ रहा है कि at, दोनों नहीं, हमसे पूछ रहा है नेट एक्सेलरेशन। बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, मतलब हमें at और ac दोनों निकाल के फिर नेट एक्सेलरेशन निकालना होगा। at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, dv बाई dt, और आपका सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई r, यही तो होता है, v स्क्वायर बाई r। चलिए आइए निकालते हैं। at जब आप देखो डी बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू रखो 2t, इसको आप इसका अगर आप क्या करोगे, आप कर दो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बात करते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पे, v की वैल्यू कितना दिया है, 2t रख दो, 2t का स्क्वायर बाई r, 2t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4t स्क्वायर बाई r। सबकी वैल्यू पुट कर दो, कितने पे लेना है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो 4 इंटू टी की वैल्यू 1 सेकेंड पे का 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी दी गई, 2 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 2 ये से कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया AC। अब AC और AT की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो आपका आ जाएगा जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा अंडर रूट AT की वैल्यू कितनी 2, AC की वैल्यू कितनी 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8, तो ये हो जाएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा पार्टिकल का, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा इसका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि टाइम व्हेन एक्सेलरेशन मेक्स 45 डिग्री विथ वेलोसिटी। देखो ये वेलोसिटी होती थी, ये सपोज करो ये आपकी वेलोसिटी होती थी, और इसी के अलॉन्ग आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता था, ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और कुछ इस डायरेक्शन में आपका नेट एक्सेलरेशन आता था, कुछ इस डायरेक्शन में क्या आता था, नेट एक्सेलरेशन आता था। नेट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल ही तो थीटा होता था, और यहाँ से जो tan थीटा आपका आता था, tan थीटा क्या होता था, दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व करें, tan थीटा क्या होता था, AC डिवाइड बाई AT, AC डिवाइड बाई AT, ये तो होता था AC डिवाइड बाई AT, ठीक है। अब tan थीटा कितना दिया है, 45 डिग्री पूछ रहा है ना, कि वह समय बताओ जब एंगल कितना बने 45 डिग्री AC नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में। AC की वैल्यू AC क्या होता है, v स्क्वायर बाई r, AC होता है v स्क्वायर बाई r, ठीक है। AT कितने हैं, AT की वैल्यू बताओ, AT की वैल्यू बताओ, AT जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू तो बताओ, dv बटे में dt होता है कि नहीं, dv बटे में dt होता है कि नहीं, AT की वैल्यू कितनी होती है, dv बटे में dt होती है, ठीक है, ठीक है। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से आप लिख सकते हो dv बटे में dt इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r ना, इसकी वैल्यू 1 होती। अब आपको देखो करना क्या है बेसिकली, अब आपको करना क्या है बेसिकली, ये ध्यान दो। अब देखो अगर हम लोग AT की वैल्यू देखें, AT की वैल्यू, तो AT की वैल्यू तो हमने निकाली कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि AT तो आपका कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हो v स्क्वायर बाई r, या v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू कितनी रखोगे आप, v की वैल्यू कितनी रखोगे 2t है ना, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई r की वैल्यू कितनी पुट करोगे भाई 2 इक्वल्स टू dv बटे dt, ये आपका कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये आप ऐसे कर सकते हो, 2 इसमें मल्टीप्लाई जो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट गिव्स t इक्वल्स टू 1 सेकेंड,
t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे जो आपका टाइम और जो वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, आप उसको यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो AC और AT दोनों बराबर होंगे, AC और AT जब दोनों बराबर है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो भाई आपका एंगल कितना आ जाएगा, बराबर है, तो आपका 2/2 दैट इज 1, तो tan थीटा उस पर 45 आ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते थे। तो ये क्वेश्चन मैंने लेकर आपको ये चीज़ें समझाई। आप समझ पा रहे हो, इस चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स पर, 3 क्वेश्चन हम लोग सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स पर करेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे सर्कुलर डायनेमिक्स को, फिर हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर डायनेमिक्स को। ठीक है, फिर हम लोग सर्कुलर डायनेमिक्स को पढ़ेंगे। ठीक, कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस एक सर्कल का मान लीजिए 2 मीटर दिया है, यहाँ पर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सपोज करो, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u0 दे रखा है। तो कह रहा है कि फाइंड, क्या क्या फाइंड करना भाई। पहली बात तो ये हमें आप फाइंड करके बता दो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ये बतानी। दूसरी बात बतानी है द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन मेक्स 37 डिग्री विथ वेलोसिटी, द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन मेक्स 37 डिग्री विथ वेलोसिटी। ठीक है भाई, ये दोनों बातें तो पिछले क्वेश्चन जैसी हैं। तीसरी बात क्या पूछ रहा है, द टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट रोटेशन। अच्छा, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, द टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट रोटेशन। 3 बात पूछ लिया। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मान लो इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब इसमें देखो हम लोग यूज़ करेंगे सर्कुलर मोशन के सर्कल के अलॉन्ग कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, उसका यूज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 मीटर का रेडियस दे रखा है, AT आपको दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। मान लो कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी अगर जब पार्टिकल यहाँ पहुँचती है तो v हो जाता है। v के लिए इक्वेशन अगर हम लोग लिखना चाहेंगे देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले पोर्शन को सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताना है। तो देखो एक्सेलरेशन जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होता है। AT की वैल्यू तो पता है, AC कैसे निकलेगा, AC क्या होता है, देखो AC जो होता है, AC होता है v स्क्वायर बाई r। अब v की वैल्यू तो पता नहीं, बच्चे क्या करते हैं, इसी u को 0 पुट कर देते हैं। भाई वही तो गड़बड़ कर देते हो आप, वही तो गड़बड़ कर देते हो। क्यों ऐसा कर रहे हो आप, v की वैल्यू निकालो ना, v बराबर u प्लस AT होता है, v बराबर u प्लस AT होता है। लेकिन सर्कल के अलॉन्ग कितना होता है, v बराबर u प्लस एल्फा के, मतलब a की जगह एक्सेलरेशन कौन सा लोगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू t टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ से निकालो तो आपका क्या आ जाएगा, v बराबर u इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 इनटू टाइम, कितने से निकालना है 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड एट टाइम t के लिए अगर यही निकालना होता, किसी टाइम एट टाइम t के लिए अगर v की वैल्यू निकालनी होती तो u तो 0 आ जाता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 है और t तो आ जाता v इक्वल्स टू 3t, v इक्वल्स टू 3t। इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी, इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 सेकंड पे 6 मीटर पर सेकंड, वैल्यू पुट कर दो, 6 स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस कितना है 2, तो ये आ जाएगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी पता है कितनी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी आ गई 18 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो आप क्या करो, 3 बाहर निकाल लो तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 3 बाहर निकालो तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 36 ना, तो आ जाएगा 3√37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा 3√37 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका नेट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे।
ये पहला पोर्शन हमने सॉल्व किया। दूसरा पार्ट सॉल्व करो भाई, टाइम व्हेन एक्सेलरेशन मेक्स 37 विथ वेलोसिटी। अच्छा, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, AC/AT होता है कि नहीं, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू 37 दिया है और tan 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। ये आपको समझाया था ना भाई, हमने जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ये 37 हो तो ये होता है 3/4, अगर ये आपका 53 हो तो ये होता है 4/3, ठीक है। तो आपका 3/4 10, तो यहाँ से 3/4 आ गया। AC की वैल्यू देखो आप, AC की वैल्यू तो आप यहाँ से देखो AC कितना होता है, V²/R ही तो होता है, V²/R। और AT की वैल्यू कांस्टेंट है, कितनी है, 3 है। तो यहाँ से अगर सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4/9, तो ये आ जाएगा V²। V की वैल्यू पुट कर दो भाई, V की वैल्यू है T टाइम पे कितना होगा, 3T। तो 3T का स्क्वायर मतलब 9T² डिवाइडेड बाई R कितना है भाई, 2। तो 2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 9/4। तो ये 9 से 9 कटा, ये इससे कटा 2 टाइम्स में, तो यहाँ से T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/√2 सेकेंड। 1/√2 सेकेंड। 1/√2 सेकेंड पर आपका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा, 37 डिग्री, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं, टाइम टू कंप्लीट फर्स्ट रोटेशन। अच्छा, एक रोटेशन कंप्लीट करने में पूरी डिस्टेंस कितना, x कितना चलेगा भाई। आप सर्कल के एलोंग जब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे थे तो उसमें डिस्टेंस को x लेते थे, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में कुल x कितना चलेगा, 2πr भाई, पेरीमीटर के बराबर। और r की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये हो जाएगा 4π, ठीक है। ये x चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, एक सर्कल फाइनल वेलोसिटी यहाँ से हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम लोग देख लिया करेंगे। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी इसमें, अच्छा फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी, बिना ज़रूरत के तो उससे भी तो निकाल सकते हैं। हाँ, क्या ही मतलब है, यू से, हाँ ठीक है, सेकेंड इक्वेशन लगा देंगे। AT आपको पता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम आपसे पूछ ही रहा है, कौन सा इक्वेशन लगाओगे, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, ए की जगह a टेंजेंशियल इंटू टाइम का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है भाई, 4π। डिस्टेंस कितना है, 4π। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये बचेगा हाफ AT, टेंजेंशियल एक्शन कितना है, 3 इंटू T²। तो यहाँ से T² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4π मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 8π डिवाइड बाई 3। तो 8π डिवाइड बाई 3, या यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी √8π/3 सेकेंड, √8π/3 सेकेंड। तो ये तीनों पोर्शन को हमने सॉल्व किया। अब इसमें अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग सर्कल का यूज देखो कितने प्यारे तरीके से किया गया है। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग सर्कल का यूज कितने प्यारे तरीके से किया गया है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे, फिर हम लोग चलेंगे और समझेंगे सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को। उसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बातें करेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे इफ़ टाइम अलाउज, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। जितने देर में मैं रब करता हूँ उतने देर में आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लिया करो कि क्वेश्चन आपने लास्ट क्वेश्चन को कैसे किया है, और प्लीज़ पेन एंड कॉपी के साथ बैठा करो तो थोड़ी सी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आप बहुत टेंटेटिव माइंड से काम करते हो, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप उसको लिखिए, समझिए। चलिए एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। सपोज करो कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, ये उस पार्टिकल इस सर्कल का डायमीटर है, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, ये पोजीशन B है, और ठीक 90 डिग्री पर एक यहाँ पर पोजीशन ये C है, ये पोजीशन C है। अब क्या रहा है क्वेश्चन में, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू द डायमीटर AB रिमेन्स कांस्टेंट। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू द डायमीटर AB कांस्टेंट, मतलब AB के जो
ए बी के अलोंग जो एक्सेलरेशन है ना, ए बी के अलोंग जो एक्सेलरेशन, मतलब ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा। ये एक्सेलरेशन आपका ए बी के अलोंग जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बदल नहीं रही है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। फिर कह रहा है इट्स स्पीड इज़ u एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पर इसकी स्पीड u है, पॉइंट ए पर इसकी स्पीड u है, पॉइंट ए पर इसकी स्पीड क्या है, u है। फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेज पॉइंट सी, पॉइंट सी पर इसकी स्पीड बतानी है। सपोज कर लो कि पॉइंट सी पर इसकी स्पीड vc है, पॉइंट सी पर स्पीड vc है, तो इसी vc की वैल्यू बतानी है। क्या हम लोग बता सकते हैं, क्या हम लोग बता सकते हैं? क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। तो पहले तो हमें बताओ कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, v²/r, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है, u², और r अगर इसका हम लोग रेडियस ले लें, अगर हम लोग r इसका रेडियस ले लें, ठीक है, तो u²/r, ये तो हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, नहीं, इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक्सेलरेशन अलोंग ए बी, डायमीटर ए बी, ये रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, जब पार्टिकल मूव करते 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 ए से सी पर पहुंच जाता है, ए से सी पर पहुंच जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे यही तो होगा इसके रेडियस के बराबर, ये आर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्या होगा, आर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन v, सॉरी u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। एक्सेलरेशन भाई इस डायरेक्शन में मूव करने का एक्सेलरेशन, ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पहुँच रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो इस डायरेक्शन में देखो अभी भी a पर भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अभी भी क्या होगा, कांस्टेंट। अलोंग द, अगर सर्कल देखो तो एक्सेलरेशन पॉइंट एट सी, एट पॉइंट सी लिख देता हूँ, एट पॉइंट सी, ये अभी भी कितना है, u²/r ही है, कितना है भाई, u²/r ही है, कितना है, u²/r ही है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस कितना कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r के बराबर हुआ। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो तीसरी होती है, v² = u² + 2as अगर लगाओ, अगर 2as लगाओ तो वेलोसिटी एट सी vc² = इनिशियल वेलोसिटी u², इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u², ठीक है। पार्टिकल ट्रेवलिंग, अच्छा, अलोंग ए बी लगाना है, अलोंग ए बी लगाना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी, इनिशियल, ये तो आपकी पॉइंट ए पर है ना, पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी है, u है, पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी है, u है। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या लेनी पड़ेगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी, 0। ये तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी दिया है ना, और उसके कारण एक्सेलरेशन आपका दिया हो जाएगा कितना, u²/r, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आप अलोंग, देखो ध्यान से देखो, अलोंग हम लगा कहाँ रहे, ये सब बात समझो। इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये वाला जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको लगा कैसे रहे, अलोंग ए बी के अलोंग लगा रहे हो। बताओ इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, ए बी के डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, नहीं। अरे वेलोसिटी पगले इधर है ना, ये टेंजेंशियली अपवर्ड इधर है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, नहीं, इस डायरेक्शन वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन में मूव करता था, लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करते करते अब यहाँ पहुँचा है सी पे, और इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी है, vc, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे, 0, अलोंग ए बी + 2a। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन यहाँ पर था, यहाँ पर अगर मूव कर रहा था तो भी यही था, क्योंकि कांस्टेंट बोला है क्वेश्चन में v²/r, है ना, तो u²/r हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम वही u²/r, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से जब यहाँ पर पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट r का हुआ इनटू r। देखो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो vc² हो जाएगा 2u², या vc कितना हो जाएगा, √2u। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने का जो हिसाब किताब था वो क्या हमने किया,
इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अलोंग ए बी लगाया है, ए बी के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 भाई। ए पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी 0 है। अगर ए बी के अलोंग आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो तो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0। अब इसी को मूव करते करते पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा है सी पर, और सी पर जो इसका जो वेलोसिटी है वीसी फाइनल वेलोसिटी कुछ हमने मान लिया। इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अभी जहाँ जो यहाँ पर था u²/r अभी भी उतना होगा u²/r। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, r का, वही वैल्यू पुट कर दी तो हमें vc पे इसकी स्पीड मिल गई, vc की इसकी स्पीड मिल गई। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आशा करता हूँ समझ में आता है, आपको समझ में आ रहा है। बच्चों को यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन होती है, बच्चे को यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को, सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग समझेंगे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस को, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस को समझेंगे, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस को समझेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब सर्कुलर डायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स, सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल का रेडियस r गिवन है, ये पार्टिकल जो है इसका मास मान लीजिए m गिवन है, ठीक, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हमेशा उस पार्टिकल पर एक एक्सेलरेशन काम करता है, किधर, टुवर्ड्स द सेंटर, और इस एक्सेलरेशन के कारण एक आपका फोर्स भी लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, एक फोर्स भी लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, एक फोर्स कार्य करता है टुवर्ड्स द सेंटर, और यही फोर्स इसको क्या करता है, सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है, यही फोर्स इसको सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है, ठीक है, बनाए रखने की कोशिश करता है। और इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, फोर्स दैट एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है, ये होती है mv²/r, या इसको लिख सकते हो m⍵²r, m⍵²r, ठीक है, ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। देखो होता क्या है, सपोज करो ये सन है, ये आपका सन है, और इसके अराउंड आपकी अर्थ ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, अर्थ ऐसे मूव कर रही है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब अर्थ और सन के बीच में आपने ग्रेविटेशनल तो पढ़ा है फोर्स, अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई किसी भी दो पार्टिकल, ब्रह्मांड के किसी, यूनिवर्स के किसी दो पार्टिकल के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और जब ये अर्थ सर्कुलर मोशन, मतलब इस तरीके का मोशन कर रहा है, इसके चारों तरफ मोशन कर रहा है सन के, तो अर्थ और सन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, तो इस सिचुएशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। जैसे कि इसको लिख सकते हो कि g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन डिवाइडेड बाई r², इनके बीच का डिस्टेंस, चलो कैपिटल R लिख लेते हैं, तो ये कैपिटल R², ठीक है। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिला आपको, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिला आपको ग्रेविटेशनल फोर्स से। जैसे मान लो आप अपने बाइक को या किसी व्हीकल को टर्न पे ना, मोड़ पर घुमा रहे हो, तो जब मोड़ पर घुमाते हो तो वहाँ पर जितने समय के लिए, चलो मान लो अगर ये आपकी रोड है, इतने समय के लिए अगर घुमा रहे हो तो ये अभी आपका ये जो मोशन हो रहा है एक सर्कुलर मोशन बनने लगता है। अब इस सर्कुलर मोशन को चाहिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स, चाहिए, और ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, फ्रिक्शन फोर्स से। फ्रिक्शन फोर्स जो कि लगता है आपके टायरों, आपकी जो आपका व्हीकल है, जो उसका व्हीकल का टायर है और सड़क के बीच जो आपका फ्रिक्शन होगा, उससे जो फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा, उसी के कारण ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होता है ना। तो जब भी आपको सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा जाए तो आप ये समझ लो कि सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ जो सा भी फोर्स लग रहा है उसी को आप कह दो कि ये लग रहा है आपका कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वैल्यू कितनी बराबर होती है, mv²/r या m⍵²r।
या एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये बात हमने की सेंट्रीपिटल फोर्स की। अब हम लोग बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, लेकिन उसको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।